लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस जोंगियन कॉन्टिनेंट के फोरबिडन लैंड में जाने वाली थी और जब जिन को पता चला था कि अंकल शेन मिस के साथ नहीं चल रहे हैं तो वो खुश होते हुए मिस के साथ चलने को तैयार हो गया था। लेकिन अंकल शेन जिन को मिस के साथ भेजने के लिए नहीं मान रहे थे, पर मिस के बहुत समझाने के बाद अंकल शेन भी इसके लिए मान गए थे। जिसके बाद सोल क्रीक के सेंट ने मिस को किडनैप कर लिया था और जीहाओ के थ्रू उसने जिन को सोल क्रीक वैली में आने को कहा था। तो जिन को जब पता चला था कि उस सेंट ने मिस को किडनैप कर लिया है तो वो काफी गुस्से में सोल क्रीक वैली की तरफ निकल गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन सोल क्रीक वैली में आ जाता है जहाँ पहले से ही वो सेंट जिन का इंतजार कर रहा था। तो जिन उस सेंट को देखकर कहता है कि एक सेंट होने के बावजूद अपने से कमजोर एक लड़की को बुली करने में तुम्हें शर्म नहीं आती, और क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर ये बात बाहर वालों को पता चलेगी तो वो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इस पर वो सेंट जिन से कहता है कि अगर तुम मेरे सोल क्रीक वैली को ज्वाइन कर लो तो मैं इस लड़की को सही सलामत यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर जिन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास पहले से ही कई सारे एल्केमिस्ट मौजूद हैं, फिर तुम मुझे अपने सेक्ट में ज्वाइन करना क्यों चाहते हो। जिस पर सोल क्रीक का सेंट कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें अपना डिसिपल बनाना चाहता हूँ, इसलिए अब तुम यही सोल क्रीक वैली में रहोगे ताकि तुम पहले की तरह अपनी मर्जी से यहाँ आ जा ना सको। ये सुनकर जिन उसके पास आकर कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो ये देखकर वो सेंट अपने मन में सोचता है कि ये जिन तो काफी जल्दी मान गया, इसका मतलब जरूर ये इसका कोई प्लान है। अब ये जानने के बाद वो सेंट जिन को सोल सीजिंग पिल देते हुए कहता है कि इस पिल को खा लो, जिसके बाद तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओगे। तो उस पिल को देखकर जिन बोलता है कि तुम इस पिल को मुझे दोबारा खिलाना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता कि ये पिल मेरे ऊपर असर नहीं करती। जिस पर वो सेंट कहता है कि इस पिल को लिंग लॉन्ग ने नहीं बल्कि मैंने रिफाइन किया है, इसलिए ये पिल तुम्हारे ऊपर जरूर काम करेगी, तो तुम इस पिल को चुपचाप खा लो। ये सुनकर जिन उस पिल को उठाने का नाटक करता है और जल्दी से अपनी बारबेरियन रैट टेक्निक का इस्तेमाल करके उस सेंट को पीछे कर देता है। जिसके बाद जिन मिस को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो सेंट पीछे से जिन पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है और उससे कहता है कि तुम सच में काफी चालाक हो, लेकिन इस बार मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। अब ये कहकर वो सेंट अपने एक स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है। तो जिन भी मिस को नीचे रखकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तभी मिस को भी होश आ जाता है और वो जिन से कहती है कि तुम एक सेंट को नहीं हरा पाओगे, लेकिन जिन मिस को कहता है कि जल्दी से खुद को रिकवर करके यहाँ से निकल जाओ। उसी वक्त वो सेंट कहता है कि ये लड़की सही बोल रही है, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम आसानी से इस पिल को खा लो। ये सुनकर जिन उससे कहता है कि भले ही तुम एक सेंट लेवल वाले कल्टीवेटर हो, लेकिन इस वर्ल्ड में मेरे सिवाय मेरा फ्यूचर कोई नहीं डिसाइड कर सकता। तभी जिन सोचने लगता है कि सोल क्रीक वैली एक बहुत रेयर प्लेस है जहाँ हर जगह बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर मौजूद है, इसलिए मुझे यहाँ ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। अब ये सोचकर जिन स्टीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके अपना ब्रेक थ्रू करने लगता है। तो ये देखकर वो सेंट कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरे सामने ही ब्रेक थ्रू करने का ट्राई कर रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। तभी वो सेंट अपने स्क्रोल से जिन पर अटैक कर देता है, लेकिन इतनी देर में जिन का ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो वॉइड सेंट लेवल पर पहुंच जाता है, जिसको देख वो सेंट भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। तभी जिन की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिसके बाद जिन उस सेंट पर अटैक कर देता है, जिसे वो रोकने लगता है, लेकिन जिन उस पर कई सारे पंच से अटैक करके उस सेंट को पीछे कर देता है। जिसके बाद वो उस सेंट से पूछता है कि मेरे पंच का स्वाद तुम्हें कैसा लगा। तो जिन की बढ़ी हुई पावर को देखकर वो सेंट अपने मन में सोचने लगता है कि इसने स्टील टेक्निक की हेल्प से वॉइड सेंट के लेवल पर सिर्फ ब्रेक थ्रू नहीं किया, बल्कि आसपास की सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट ये वॉइड सेंट के पीक पर पहुंच चुका है। इसके बाद वो सेंट अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, और भले ही तुम वॉइड सेंट के पीक पे पहुंच गए हो, पर अब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब वो सेंट अपने स्क्रोल की हेल्प से जिन पर अटैक कर देता है, जिसे जिन अपने यिंग यांग ड्रैगन टेक्निक की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही वो सोल क्रीक के सेंट का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पिल की हेल्प से अपने लेवल को बढ़ा लोगे तो तुम दूसरे प्रैक्टिशनर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, लेकिन मैंने काफी स्ट्रगल करके इस लेवल को अचीव किया है। साथ ही मेरा कल्टीवेशन बेस तुम्हारी तरह खोखला नहीं है, इसलिए तुम मुझे हराने का सपना भूल जाओ। ये सुनकर वो सेंट गुस्से में जिन पर अपनी किसी पावर से अटैक करता है, जिसको देखकर जिन अपने धर्मा बॉडी को बाहर निकालते हुए 8 डिसोलेट स्लैश टेक्निक से उस सेंट के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो सेंट जिन की धर्मा बॉडी को देखकर चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की बॉडी है जिसकी पावर इतनी ज्यादा है।
जिसके बाद वो जिन पर फ्लाइंग फ्लावर ब्लेड टेक्निक से अटैक करता है, जिसे जिन अपनी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक से रोकने लगता है। तो वो सेंट कहता है कि भले ही तुम पावरफुल हो, लेकिन अब भी तुम मुझे नहीं हरा सकते, और वो अपने अटैक के 2 और क्लोन बनाकर जिन पर अटैक कर देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ डॉक्टर सॉन्ग आ जाते हैं और शील्ड बनाकर जिन को उस अटैक से बचा लेते हैं। तो डॉक्टर सॉन्ग को वहां देख जिन भी चैन की सांस लेता है और जल्दी से जाकर मिस को हील करने लगता है। वहीं डॉक्टर सॉन्ग को देखकर सोल क्रीकर सेंट गुस्से में कहता है कि तुम इस जिन को क्यों बचाना चाहते हो, और अगर ये जिन एक बार सेंट लेवल पर पहुंच गया तो ये हमारे पूरे कॉन्टिनेंट के लिए खतरा हो सकता है। ये सुनकर डॉक्टर सॉन्ग उससे कहते हैं कि ये बस तुम्हारी इमेजिनेशन है, जिन हमारे कॉन्टिनेंट के लिए खतरा नहीं बनेगा, इसलिए अपनी जिद छोड़ दो। ये सुनकर सोल क्रीकर सेंट गुस्से में डॉक्टर सॉन्ग पर अपने स्क्रोल से अटैक कर देता है, जिसे डॉक्टर सॉन्ग अपने स्क्रोल से रोकने लगते हैं। तो उन दोनों सेंट के फाइट के कारण वहाँ बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर जिन अपने और मिस के चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है, जहाँ मिस उन दोनों सेंट को लड़ता देख कहती है कि मैं पहली बार 2 सेंट को लड़ता देख रही हूँ। तभी वहाँ लिंग लॉन्ग घबराहट में डरते हुए वहाँ आती है और वो अपने मास्टर से फाइट रोकने के लिए कहती है, और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है।